Welcome you all. So our today's topics are cytoskeleton and cilia and flagella. Okay, so let's first see the cytoskeleton. It is the elaborate network of the filaments. These filaments are proteinous. The proteinous structure, it is present inside the cytoplasm, right? So we can say that a network of the filamentous proteinous structures present in the cytoplasm is known as cytoskeleton. Okay, so there are three structural components are involved into the cytoskeleton. The first one is microtubules, which is made up of the tubulin. Second one is microfilament, which is made up of the actin. And intermediate filament, this is the third one, it is made up of the polymers of keratin. Look, so these are the protein. तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि साइटोस्केलेटन फिलामेंट से बना हुआ नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीनियस फॉर्म में ये फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं. तो ये तीन कंपोनेंट्स है उसके. जो ट्यूब्यूलिन से बने हुए फिलामेंट है उसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं. जो एक्टिन नाम के प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट है उसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं. और जो केराटिन से बने हुए फिलामेंट है उसको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं. ओके, अब उसके फंक्शंस देखते हैं. सो इट सपोर्ट द सेल को सपोर्ट करता है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ दी सब्सटेंसेस इनसाइड दी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट, दैट इज नोन एज अ मोटिलिटी. तो ये वो सब्सटेंस की मोटिलिटी में भी, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी हेल्प करता है. एंड द थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द cell. So these are the functions of the cytoskeleton. Now let's see the cilia and flagella. Cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. Cell membrane के outgrowths है. Cilia are the smaller structures. Smaller hair like projection है जिसको हम लोग cilia बोलेंगे. जैसे कि आपको पैरामीशियम में देखने मिलता है. अगर पैरामीशियम का आपने शेप देखा हो तो ऊपर हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिखते हैं वो cilia है. जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज अगर ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ये सिलिया है. ओके, और फिलामेंट तो आप लोगों को मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम था उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था कि व्हाट इज दी फ्लैजेला, राइट, हुक लाइक स्ट्रक्चर, अ लॉन्ग फिलामेंट इस तरीके का. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज फ्लैजेला एंड दिस वन इज cilia. Cilia are the small structure. It causes the movement of either cell or the surrounding fluid. या तो वो सेल की मूवमेंट करता है या तो फिर वो सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करता है, जो उसके लिए हेल्पफुल होता है. कि जैसे कि वो फ्लूइड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस है तो वो फ्लूइड की मूवमेंट करवाता है. तो जिसकी वजह से वो सपोज पैरामीशियम है तो उसके माउथ के पास अगर वो फूड पार्टिकल को लाना है तो ये सीलिया उसके सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करवाएगा, जिसकी वजह से वो उसके माउथ पोर्शन, माउथ का जो पार्ट है उसके पास आ पाए. तो इस तरीके से वो हेल्प करता है. अगर मैं फ्लैजेला की बात करूँ तो फ्लैजेला एक लॉन्ग फिलामेंट है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है लॉन्ग, जो सेल की मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी दी स्ट्रक्चर. सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़े तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एक्सोनीम बोलेंगे. अब एक्सोनीम का मतलब क्या होता है, आपकी बुक में एक वर्ड दिया है एक्सोनीम. तो एक्सोनीम का मतलब क्या होता है, कोर ऑफ एक्सोनीम, दैट मीन्स बंडल ऑफ फाइबर. एक्सोनीम वर्ड का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ फाइबर और बंडल ऑफ फिलामेंट्स, राइट, दैट मीन्स एक्सोनीम. तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये क्या है, ये फिलामेंट्स का एक बंच है, एक बंडल है, तो हम इसको एक्सोनीम बोल सकते हैं, राइट. अगर हम लोग इसमें फिलामेंट का अरेंजमेंट देखें तो सिलिया एंड फ्लैजेला जो है वो फिलामेंट से बने हुए होते हैं. ये फिलामेंट से ट्यूब्यूल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये जो फिलामेंट्स है वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जो फिलामेंट्स है वो डबलेट के फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब डबल. तो ये देखो
ये डबलेट हो गए, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, उस तरीके से डबलेट के फॉर्म में पेरिफेरल रीजन में 9 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और 9 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, हम ये कह सकते हैं। और जो सेंटर में 2 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये पेरिफेरल हो गई और ये सेंट्रल हो गई। तो ये एक्सोनेमल अरेंजमेंट है। तो एक्सोनेमल अरेंजमेंट क्या हुआ, 9 + 2, 9 इन पेरिफेरी एंड 2 इज इन सेंट्रल। ओके, ये जो 9 डबलेट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट रिंग से। किससे, इंटर डबलेट रिंग से। तो ये जो रेड कलर आपको शो किया है ये इंटर डबलेट रिंग है जो 2 डबलेट को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, राइट। अब ये जो डबलेट है वो सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते, वो सेंट्रल ट्यूब्यूल से भी कनेक्ट होते हैं। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल से कैसे कनेक्ट होते हैं, बाय द रेडियल स्पोक। देखो ये जो है वो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे आपको एक शीट दिखेगी, ठीक है, ये जो है वो शीट है। ओके, ये सेंट्रल शीट है। तो ये देखो ये रेडियल स्पोक्स है, ये जो आपको स्ट्रक्चर शो किया है वो रेडियल स्पोक्स है और ये रेडियल स्पोक्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट होंगे और वो इस तरीके से, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गैप रखी है, एक्चुअली वो अटैच्ड होती है। तो इस तरीके से वो सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ भी अटैच होंगे। जो डबलेट ट्यूब्यूल्स है वो रेडियल स्पोक के थ्रू सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्ट होंगे। क्लियर। अब आपके बुक में ये लेबलिंग नहीं है, एनसीईआरटी में एक लेबलिंग नहीं है, वो है इसका। तो ये क्या है, तो ये प्रोटीन्स है। ओके, दीज आर द प्रोटीन विच इज नोन एज ए डाइनेनिन आर्म। ये आउटर एक्सटर्नल डाइनेनिन आर्म्स है जो 3 है, ये इंटरनल डाइनेनिन आर्म है जो 2 है। तो आपको हर जगह पे इंटरनल साइड पे 2 डाइनेनिन आर्म दिखेंगे और आउटर साइड पे 3 डाइनेनिन आर्म्स दिखेंगे। तो डाइनेनिन आर्म का फंक्शन क्या होता है, ये एक प्रोटीन्स है, वन टाइप ऑफ द प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट्स है वो पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज मूवमेंट करनी है तो इट रिक्वायर्स दी एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो डाइनेनिन आर्म्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो एटीपी को कन्वर्ट करते हैं। इट कन्वर्ट्स दी केमिकल एनर्जी एटीपी इनटू मैकेनिकल वर्क, वो एटीपी को मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरीके से ये फिलामेंट्स अरेंज होते हैं, अराइज होते हैं। ये देखो, ये जो डायग्राम है ये आपको इस तरीके से शो किया है, समझो ऐसे शो किया है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक्चुअली ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, ऐसा होता है, राइट। समझो ये 3 फिलामेंट्स है, तो ये 3 फिलामेंट्स को मैं अगर शो करूँ तो इस तरीके से, अगर मैं वर्टिकली शो करती हूँ तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, राइट। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टली शो करूँ तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये स्पेरिकल शेप दिखेगा, इसलिए यहाँ पे उस तरीके से हॉरिजॉन्टली एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेके आपको यहाँ पे शो किया है, दैट्स वाई। बाकी ये जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स है। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में तो देखने मिलेंगे ही, बट एज वेल एज वो जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें भी आपको ये स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। थोड़ा बहुत प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जो सीलिया फ्लैजेला होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजेला।